उसके दिमाग में टेंशन होता है, मैंने अच्छा किया, मनोनुकूल परिणाम नहीं आया, अरे परिणाम नहीं आया, परिणाम नहीं आया, परिणाम कैसे आएगा, वो चिंता में ही अपना समय खराब कर देगा। ठीक है, मैंने कोई भी काम किया, परिणाम आज नहीं निकला कल निकलेगा, कल नहीं निकला परसों निकलेगा, परसों नहीं निकलेगा फिर आगे निकलेगा। प्रयास करने से ही परिणाम निकलेगा, परेशान होने से तो कोई परिणाम निकलने वाला नहीं। परेशान होऊंगा, चिंता करूंगा तो परिणाम बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। आप देखिए, जितने भी धनी लोग होंगे आप उनसे बात कीजिए, कभी वे शॉर्ट टर्म गेन की बात नहीं करेंगे। दुनिया के जितने धनी लोग हैं शॉर्ट टर्म गेन की बात करेंगे ही नहीं, और जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं ना, उन सबको शॉर्ट लगता है, ऐसा झटका लगता है 440 वोल्ट का कि कई लोग जमीन पर आ जाते हैं। ये क्या है? ये लालच का कुपरिणाम है। ये थोड़ा लालच पर नियंत्रण रखो, संतोष रखोगे तो प्रगति होगी। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे, बड़ा काम था। अब किसी ने एक गाड़ी माल दिया उनको, स्क्रैप, और बाजार के रेट से बहुत सस्ता था। बेटे ने ले लिया और उन्हें पता नहीं था कि इसके पीछे कोई कुचक्र है। गाड़ी अंदर आई और थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी आ गई। वो माल चोरी का था, माल चोरी का था और फंस गए। और संयोग से डायरेक्टर लड़के की मां थी। अब केस बन गया। पिता ने सिर ठोका, अपने बेटे से कहा, अरे व्यापारी हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कोई माल रुपये का माल चवन्नी में मिल रहा है, इसका मतलब दाल में काला है। तुम्हें लेना ही नहीं था। अब कितना बड़ा चक्कर आ गया, बड़े मुश्किल में फंस गए। कुछ द्वेषी लोग उनको फंसाने के लिए कुछ चक्कर रचा था और उस जाल में वो फंस गया। अगर लालच नहीं होता तो क्या ऐसा परिणाम निकलता? आप लोगों के साथ भी ऐसा हो, बहुत लंबे नुकसान में उस व्यक्ति को फंसना पड़ा। तो धनी होने के लिए भी लालच पर नियंत्रण रखना, इसी का नाम संतोष है। आप ग्रोथ के लिए प्रयत्न कीजिए, लेकिन लालच मत कीजिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, जो भी रिजल्ट आए मुझे उसमें संतोष रखना है। पर क्या करें, कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको मन चाहा लाभ होने के बाद भी संतोष नहीं होता। खूब प्रॉफिट है फिर भी परेशान। एक आदमी होटल का व्यवसाय था, एक उसका मित्र का होटल का व्यवसाय था, और अपने मित्र के होटल में रुका हुआ था। और मित्र बड़ा परेशान सा था। बातचीत के क्रम में उसने बोला, क्या बताऊं जी, आजकल बड़ा मंदी का दौर चल रहा है, बहुत परेशान, मंदी का दौर चल रहा। उसने बोला, हद हो गई भाई, मैं देख रहा हूं पूरा होटल हाउसफुल है और घंटे भर में 50 ग्राहक लौट गए, और फिर भी तुम कह रहे हो मंदी का दौर। होटल हाउसफुल है, 50 ग्राहक लौट गए, और फिर भी तुम कह रहे हो कि मंदी का दौर है। बोले इसीलिए तो बोल रहा हूं। बोले क्यों? बोले कल तक 100 लौटते थे, कल तक 100 लौटते थे, आज 50 ही लौटे हैं, इसलिए मंदी का दौर है। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं हो सकेंगे, ऐसे लोग हमेशा परेशान ही बने रहेंगे। अपने आप को सुखी बनाना चाहते हो, अपने आप को संपन्न बनाए रखना चाहते हो, तो बिना संतोष के न संपन्नता होती है न प्रसन्नता होती है। तुम्हारे पास अपार धन है, मन असंतुष्ट, कभी सुखी नहीं होगे। और असंतोष रहेगा तो उस आग में झुलसते रहोगे, आगे बढ़ने में लग नहीं पाओगे। जो शक्ति तुम्हें तुम्हारी प्रगति में लगनी चाहिए, वह उसकी जगह वो शक्ति तुम्हारी असंतुष्टि की ज्वाला में नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए हमें चाहिए कि संतोष को भी हम अपने जीवन का परम आदर्श बना करके चलें
और आगे बढ़ने की कोशिश करें। संतोष रखने से आसक्ति भी कम होती है और अभिमान भी गलता है। आसक्ति और अभिमान के गलने से ही हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो पाता है। चौथी और आखिरी बात, सकारात्मक रहे, पॉजिटिव। हर क्षेत्र में पॉजिटिव रहे। कुछ लोग हैं जिनकी सोच बड़ी नेगेटिव होती, वो कभी आगे नहीं बढ़ते। नेगेटिव लोग तो नकारे हो जाते हैं, वो रोना ही रोते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिए जितने भी लोगों ने ग्रोथ की है, जो लोग भी प्रगति के शिखर पर पहुंचे हैं, वे ही लोग हैं जिनके अंदर पॉजिटिविटी भरी है। नकारात्मकता तो हर पल में व्यक्ति को शंकाग्रस्त बनाएगी। जो बात बात में शंकालु बना रहेगा वो आगे बढ़ेगा कैसे? उसके मन में भरोसा ही नहीं होगा। और जो व्यक्ति पॉजिटिव होता है वो हर बात को अच्छे तरीके से देखता है, वही आगे बढ़ पाता है और अपने जीवन को हर क्षेत्र में सफल कर पाता है। अपने अंदर ऐसी भाव भूमिका बनाने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे हम सकारात्मकता के परिणाम स्वरूप आगे बढ़ें। हम देखें एक व्यक्ति सकारात्मकता से कैसे ग्रोथ करता है और नकारात्मकता के कारण व्यक्ति कैसे पीछे आता है। मैं आपको प्रसंग बताना चाहूँगा। एक ने अपने कारोबार की शुरुआत की और कारोबार अच्छा चल रहा था, जम गया, लेकिन बाजू में उसी चीज का बिजनेस पड़ोसी ने कर दिया। बेटा परेशान हुआ कि पापा बगल में दूसरे ने सेम चीज की दुकान खोल दी, अब अपना धंधा कम चलेगा। पिता बड़ा अनुभवी और बहुत सकारात्मकता था। उसने कहा नहीं, हम तो चाहते बाजू में एक और खुल जाए। इस बाजू खुली है, इस बाजू भी खुल जाए। अगर ज़्यादा दुकान खुलेगी तो इसी चीज़ का मार्केट हो जाएगा और पूरे बाजार के लोग अपने ही आएंगे। अपनी गुडविल अच्छी है, अपना काम और चलेगा। आप ऐसी सोच रख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।